महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार युद्ध के 10वें दिन ही भीष्म पितामह अर्जुन के हाथों बाणों की सैया पर पहुंच गए, किंतु युद्ध कई दिनों तक और चलता रहा। लेकिन भीष्म पितामह घायल अवस्था में उसी तरह बाणों पर बने रहे। फिर युद्ध समाप्ति के 10 दिन बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने पहुँचे। महाभारत कथा के अनुसार सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह कहते हैं, हे राजा युधिष्ठिर, सुनो, राजा के लिए पहला कर्तव्य है अपने प्राणों की बलि लगाकर भी प्रजा का शुभ चिंतन करना। राजा को कभी पाप नहीं करना चाहिए और पाप होते हुए भी नहीं देखना चाहिए। यदि आंखों के सामने पाप कर्म हो रहा हो तो डटकर मुकाबला करना चाहिए। आंखों के सामने पाप होता देखना महापाप है। भीष्म पितामह पांडवों को जब यह बात कह रहे थे, पांडवों के बीच खड़ी द्रौपदी हंस पड़ी। तब पितामह भीष्म ने कहा, बेटी, तुम हंसी क्यों? मैं व्याख्यान कर रहा हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है। वैसे भी भीष्म के सामने हंसना कोई आसान बात नहीं थी। द्रौपदी घबरा गई, बोली, पितामह क्षमा करें, गलती हो गई। तब भीष्म पितामह बोले, नहीं बेटी, जो कुलवती नारी होती है वो बिना कारण कभी नहीं हंसती। उनकी हंसी में कोई कारण छुपा होता है, इसलिए तुम्हें बताना ही होगा कि तुम हंसी क्यों। इस कुंठा को लेकर मैं नहीं मरना चाहता। तब द्रौपदी बोली, आज तो बड़ा भारी ज्ञान का उपदेश करते हैं कि आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। तो पितामह, ये महापाप आपने क्यों किया? भरी सभा में दुष्ट दुशासन जब मुझे खींचकर लाया, मेरी साड़ी को खींचकर मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। मुझे याद है उस सभा में सबसे आगे आप बैठे थे और मैंने आपसे सबसे पहला प्रश्न किया था कि पांडव जब अपने आप को दांव पर हार चुके दास बन गए तो मुझे दांव पर लगाने का अधिकार उनको किसने दिया? दूसरा प्रश्न किया था कि एक रजस्वला नारी को सभा में खींच कर लाना कहाँ का धर्म है? लेकिन मेरी बात को सुनकर आपने सिर नीचे कर लिया। पितामह, आप जरा सा इशारा भी कर देते तो हिम्मत नहीं थी उस दुशासन की कि मेरी साड़ी का स्पर्श भी कर लेता। आप सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देखते रहें। वो तो मेरे गोविंद की कृपा है, उन्होंने मेरी लाज बचाई, अपनी बहन की इज्जत की रक्षा की। लेकिन आप जैसा धुरंधर विद्वान, वीर पराक्रमी संत सब देखता रहा। आप आज कहते हो कि आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। ये पाप आपने क्यों किया? द्रौपदी की इस बात को सुनकर भीष्म पितामह हिचकियों से रो पड़े। श्री कृष्ण को देखकर भीष्म पितामह ने उनसे पूछा कि हे वासुदेव, कृपा कर मुझे बताइए कि मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं इस तरह 18 दिनों से बाणों की सैया पर पड़ा हुआ हूँ। पितामह की बातें सुनकर पहले तो मधुसूदन मुस्कुराए और फिर उन्हीं से प्रश्न करने लगे, पितामह, क्या आपको अपने पूर्व जन्मों का कुछ ज्ञान है? इस पर पितामह ने उत्तर दिया,
हाँ है, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैंने इन 100 जन्मों में किसी का कभी अहित नहीं किया। यह सुनकर श्री कृष्ण फिर मुस्कुराए और बोले, पितामह आपने सही कहा कि 100 जन्मों में आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101वें जन्म में जो आपको याद नहीं है, इस जन्म की तरह ही आपने तब भी एक राजवंश में जन्म लिया था। उस जन्म में जब आप युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे। तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक सांप वृक्ष से नीचे गिरा। आपने उस सांप को अपने बाण से उठाकर पीठ के पीछे फेंक दिया। वह सांप एक कांटेदार वृक्ष पर जा गिरा, जिसकी वजह से उसके पीठ में कांटे धंस गए, क्योंकि वह पीठ के बल ही गिरा था। उसके बाद वह सांप जितना निकलने की कोशिश करता, उतने ही कांटे उसके पीठ में चुभ जाते और इस प्रकार वह सांप 18 दिन तक तड़पता रहा और ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा कि जिस तरह मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार मुझे इस हाल में पहुँचाने वाले उस युवराज का भी होगा। परंतु पितामह आपके पूर्ण कर्म ऐसे थे कि आपका पुनर्जन्म बार बार राज परिवारों में ही होता रहा और उस सांप का श्राप अब तक यथार्थ नहीं हो पाया। इस जन्म में हस्तिनापुर की राजसभा में सबके सामने द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे, जबकि आप चाहते तो वह अत्याचार होने से रोक सकते थे। आप सक्षम थे, लेकिन आपने फिर भी दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण पितामह आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और सांप का श्राप आप पर लागू हुआ। इसलिए हे गंगा पुत्र, जिस अवस्था में आज आप तड़प रहे हैं, यह आपके 100 जन्म पूर्व के उस कृत्य का ही फल है। इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी भोगना ही पड़ता है। याद रहे कि प्रकृति सर्वोपरि है और इसका न्याय आज नहीं तो कल होकर ही रहता है। इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी और जीव जंतु को जो भी भोगना पड़ता है, वो उसे अपने ही कर्मों के अनुसार मिलता है। इसके अलावा महाभारत में एक और कथा का भी वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार भीष्म अपने पिछले जन्म में एक वसु थे। 8 वसु भाइयों में से एक ध्रुव नामक वसु ने एक बार वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु नाम की दिव्य गाय का हरण कर लिया, जिससे क्रोधित होकर वशिष्ठ ऋषि ने 8 वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप से घबराकर वसुओं ने महर्षि वशिष्ठ से क्षमा मांग ली, प्रार्थना की, जिस पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि ध्रुव को छोड़कर सारे वसु जन्म लेने के तुरंत बाद श्राप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ध्रुव को अपने करने का फल जीवन भर भोगना होगा। इसी ध्रुव ने अपने अगले जन्म में गंगा के कोख से देवव्रत के रूप में जन्म लिया और देवव्रत ही आगे चलकर अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए। ऐसा माना जाता है कि प्रतिज्ञा लेने के बाद भीष्म ने हस्तिनापुर की गद्दी पर
कुरुवंश का शासन बरकरार रखने के लिए कई तरह के अपराध किए, जो शासन के लिए तो आवश्यक थे, परंतु धर्मपरायण भीष्म पितामह के चरित्र के अनुरूप कदापि नहीं थे। उदाहरण के तौर पर सत्यवती के कहने पर ही भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अम्बा, अम्बालिका और अंबिका का अपहरण किया था। बाद में अम्बा को छोड़कर अम्बालिका और अंबिका का विवाह उन्होंने सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य से करवा दिया था। इसके अतिरिक्त गांधारी और उनके पिता सुबल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया था। इसके बाद गांधारी ने अपने नेत्रों पर कपड़े की पट्टी बांध ली थी। जो महापुरुष अपने जीवन में कभी रोया नहीं, वो आज हिचकियों को रोक नहीं सका। मुझे विधाता मार नहीं सकता, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। बाणों की सैया पर पड़ा हूँ, एक एक बूंद रक्त मेरे शरीर से निकल चुका है। मैं इस पूरे कष्ट को सह रहा हूँ। अब मेरा शरीर शुद्ध हो गया, मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। और असली बात ये है कि दुष्ट दुर्योधन का दूषित अन्न से मेरी बुद्धि बिगड़ गई। मुझे क्षमा कर दो। भीष्म ने चारों तरफ से मन को हटाया और टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर देखा। भीष्म पितामह ने गोविंद को निहारते हुए पांडवों से कहा, अब मुझे कोई प्रश्न नहीं करना। अब मैं कुछ वार्ता गोविंद से करना चाहता हूँ। भीष्म ने मन ही मन गोविंद को प्रणाम किया। भीष्म पितामह श्री कृष्ण से कहते हैं, मैंने जीवन में कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज कुछ मांगने की आकांक्षा मेरे मन में है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बोलिए, क्या आकांक्षा है? भीष्म ने कहा, मेरी एक पुत्री है, उसको मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। पांडवों ने सोचा, ये तो ब्रह्मचारी हैं। अर्जुन ने कहा, पितामह आप तो अखंड ब्रह्मचारी रहे, आपकी पुत्री कहाँ से आई? तब सरसैया पर पड़े भीष्म कहते हैं, मेरी पुत्री का नाम है मति, यानी बुद्धि। अपनी बुद्धि रूपी पुत्री को मैं गोविंद को समर्पित करना चाहता हूँ। मेरी बुद्धि कुंवारी है। संसार में रहने वाले संसारियों की बुद्धि कुंवारी नहीं रह सकती। किसी की धन में, किसी के परिवार में, किसी की बेटों पोतों में। भीष्म ने अपनी मति रूपी पुत्री को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित किया। तब गोविंद ने पितामह से कहा, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, आप तो हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। भीष्म ने कहा, हे केशव, अब जीने की कोई कामना नहीं। इतनी सुंदर मृत्यु कभी किसी की हो सकती है क्या? मैं कितना भाग्यशाली हूँ। साक्षात मुरली मनोहर मेरे गोविंद मृत्यु के समय मेरे आंखों के सामने खड़े हैं। ऐसी सुंदर मृत्यु को छोड़कर कोई जीना चाहेगा? भीष्म ने अपलक नेत्रों से कृष्ण को देखा और देखते देखते अपने 5 तत्व भौतिक शरीर को त्याग दिया।